वो जिस तरह अपराइट सीम के साथ बॉल करता है, जिस तरह अपने दोनों स्विंग करता है कंट्रोल के साथ, अच्छी गुड लाइन एंड लेंथ के साथ, अपने रिस्ट को जिस तरह यूज करता है, अपनी सीम पोजीशन को जिस तरह चेंज करता है, तो उसको पता है कि नया बॉल किस तरह करना है। मेरे ख्याल से अगर आपको अर्ली ऑन ये जिस तरह अर्शदीप नए बॉल को आप एक आधा ओवर आप टैकल करते उसको विकेट नहीं देते, तो ये इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जहां तक बुमराह की बात है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है अभी इस एरा के, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो या T20, लेकिन उसको जो यूज करते हैं वो स्पेल में यूज करते हैं, एक साथ उससे एक ब्रस्ट नहीं मारते, क्योंकि जिस तरह अर्शदीप करता है, आज जिस तरह उसने 3 ओवर किए, ऊपर से जो नया बॉल करता है उसने 3 आउट किए, तो अब बुमराह से वो काम लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं, उसके सराउंडिंग में दूसरे बॉलर्स यूज करते हैं। तो जहां पे अगर आपको पावर प्ले में इनको रन्स पड़ जाते हैं, उनका नया बॉल अच्छा नहीं होता था, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली इनके जो मिडल ओवर में जिस तरह उनको हम अगेन एंड अगेन बात कर रहे हैं, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन उनका कुलदीप वो नहीं खेल रहा, तो लास्ट मैच में भी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे ख्याल से इनको आगे जाके बॉलिंग का मसला हो सकता है। बैटिंग नो डाउट इनकी बहुत डीप तक जाती है और उनमें एबिलिटी है कि उनकी पावर हिटिंग भी है, उनकी जो जिस तरह तिलक वर्मा आज नंबर 5 पे आया, शफल किया उनको, तो उनकी वो एबिलिटी है, सारी एबिलिटी, वो ग्राउंड शॉट भी खेल सकते हैं, गेम अवेयरनेस भी है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी। यही बात है ज़ैनब में जो कह रहा था कि आई मीन अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बट रिसेंट टाइम से मैं कहीं याद नहीं आता कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गया हो और बॉलिंग ने एक छोटा टोटल बचा लिया हो। हमेशा इनके पास एक तगड़ा स्कोर होता है अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया। वो लिटमस टेस्ट क्या उन्होंने पास किया है, कैन दे डू इट, कि अगर कोई 130 का टोटल बनाता है इंडिया, क्या ये रोक पाएंगे? बट अगेन you will not blame them for being a good batting unit. हमारे अगेंस्ट पिछले वर्ल्ड कप में 140 ही आई थिंक डिफेंड किया था हमने, इंडिया ने। लेकिन वो यूएस का पिच था। हाँ, मैं वैसे कह रही हूँ, छोटा 120 समथिंग था। 130 140 डिफेंड किया था। लेकिन मैं आपको अगर इनकी बॉलिंग के लिए मैं अगर थोड़ी सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैं जब इंडिया के खिलाफ खेलता पहले मैच खेले तो आई वाज टोटली अंडर प्रेशर, वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सका, नॉट टू लाइक मैं परफॉर्म इसलिए नहीं कर सका कि मेरे ऊपर एक मेंटल इतना प्रेशर था। ज्वाइन कर सकते हैं क्रिकेट एनालिसिस के लिए, लाइव स्ट्रीम मस्ट ज्वाइन करें। बट फिर जब मैंने अपने मेंटल स्टेट कंट्रोल की तो मुझे पूरी दुनिया की सबसे मीठी बॉलिंग इंडिया लगती थी, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो मेंटल स्टेट है ना वो डैमेज करता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर। और दुनिया के जो प्लेयर है शायद उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है, इसीलिए जो सिकंदर ने बात की कि दुनिया की बैटिंग इनके खिलाफ बड़ा अच्छा खेलती है, घंटा लगाती है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि अभी तक आप देखें कि पाकिस्तान का कोई भी एक बैट्समैन पिछले 4-5 सालों के अंदर मुझे किसी का एक स्वाय एक वो 2021 में जो हमने एक टोटल क्लिनिकल विक्ट्री ली 10 विकेटों से, जो 2021 के वर्ल्ड कप में, तब से लेके अब तक जितनी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हैं, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है। राइट। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक जिगरा लेने की जरूरत होती है, एक मेंटल स्टेट रेडी करने की जरूरत होती है। ये बॉलिंग कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके, जो आपको एक्सपोज कर सके सिवाय एक बॉलर के, और वो है बुमराह, जो बेहतर बॉलर है। ऐसा नहीं कि उसको शॉट नहीं लगते, ऐसा नहीं कि उसको स्कोर नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अगर एक पूरी कंपोजिशन ऑफ द बॉलिंग देखें या पूरा सेट ऑफ बॉलिंग देखें, मुझे इंडिया की बॉलिंग में कभी भी वो थ्रेट नहीं मिला। he has that ability to bowl special delivery, जिसे कहते हैं ना। बुमराह की अगर बात करें तो वो आपको मैच किसी भी वक्त वापस इंडिया की तरफ ला सकते हैं, इज द गो टू बॉलर उस तरह से। बट वो जो उन्होंने बात की वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना सना, आपने भी खेले हैं मैचेस उनके अगेंस्ट एंड द प्रेशर इज ऑलवेज देयर। आई मीन ये इन्होंने इंटरेस्टिंग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि अक्सर प्लेयर से पूछा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर होता है या नहीं होता। कई प्लेयर्स कहते हैं नहीं, वी आर गोइंग टू ट्रीट इट लाइक अनदर मैच, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया के गेम में ये मौजूद है, प्रेशर को आप कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते, वो हमेशा रहेगा। लेकिन वंस यू कंट्रोल दैट, मैं ज्यादा तौर पर मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ का ये लर्निंग्स है कि जब मैंने अपनी मेंटल स्टेट अगेंस्ट इंडिया बेहतर की, आई परफॉर्म वेरी वेल अगेंस्ट। सकलन, आपसे बात करते हैं। एक बॉलर जो अच्छा इनके लिए परफॉर्म करता है कुलदीप यादव, और उसकी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन ऐसा फील होता है कि इंडिया उनको जब उनकी जरूरत होती है तब यूज करती है। इज नॉट देयर ऑल टाइम चॉइस हर मैच में। हो सकता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये फिर नजर आए, दिल्ली में इनका मैच होगा। आई थिंक उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो सही नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, बट बहुत ही स्किलफुल है, और जब भी उसको खिलाते हैं वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग करता है, उसके अंदर स्किल्स हैं, दोनों तरफ टर्न करता है,
और अच्छी चीज ये है कि वो बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग नहीं करता, गेंद की प्रेजेंटेशन को अच्छा रखता है, अप एंड ओवर जो टर्न करना होता है वो उस तरह को टर्न करता है, दोनों तरफ से डिसीव करता है। और आपने देखा होगा जब कभी फुल टॉस पे भी विकेट मिलती है क्योंकि गेंद का ड्रॉप अच्छा चल रहा होता है, जिसकी वजह से फुल टॉस वो समझता है कि फुल टॉस है, बट फुल टॉस होता नहीं, उसकी रीच से थोड़ा सा बाहर होता है। तो आई डोंट नो कैप्टन को फेथ नहीं है या कोच को फेथ नहीं है, इनको अगर कंटिन्यूस इसको अपॉर्चुनिटी देते जाए तो ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड रैंकिंग में किसी और लेवल पे चला जाए और ये और ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करके दिखा सकता है। इज ए इम्पैक्टफुल बॉलर और विकेट टेकिंग एबिलिटीज उसके अंदर है, तो जस्टिफाई नहीं कर रहे उसके साथ। ये बताएं कि इन्होंने अपना, जिस तरह हफीज ने बताया अबाउट हिज टाइम एंड हाउ ही वाज हैंडलिंग प्रेशर इन एन इंडिया पाकिस्तान मैच, इन योर टाइम बॉलर पे भी तो ऑब्वियसली प्रेशर होता ही है जिस पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू सीन दैट, सो हाउ कोई उस टाइम की कोई यादें ताजा करें कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते थे, या कोई मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात हो रही है ना कि किस तरह से हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, कोई होता था प्रेशर? डिड यू फील द प्रेशर एट ऑल और द बॉलर्स? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो लकी क्योंकि जब इनके साथ मैच होता था तो मैं एक्चुअल मैच खेलने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारे मैच खेलता था। प्रेशर मैं कहता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू विल बिकम अ हीरो। तो ये बहुत अरसे से यही सोचें चल रही होती थी। और जब मुझे जाना होता था स्पेशली टेस्ट सीरीज, जो मैं यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज हुआ, तो मेरा ख्याल है वहां पे टोटल ओवर मैंने प्रॉब्ली अगर 2 टेस्ट मैचों में मैंने 200 ओवर किए तो मेरा ख्याल है मैंने पहले से 2000 ओवर करके गया था। मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया हुआ था कि 200 ओवर करने से पहले मुझे 2000 ओवर मैंने किए हुए थे। और एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं अपनी इमेजिनेशन में बॉलिंग कर रहा हूँ, सचिन को कर रहा हूँ, ड्राविड को कर रहा हूँ, अजरुद्दीन को कर रहा हूँ। वहां पे मैं खुद क्रिएट करता था, ये मुझे इस तरह खेल रहा है, मुझे इस तरह करेगा, ये इस तरह जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी। तो आई यूज्ड टू प्ले अ मैच इन माई इमेजिनेशन बिफोर अ रियल मैच। जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो आपके इमेजिनेशन में क्लैरिटी आती है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है और आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 2000 ओवर करके गया हुआ था, तो पूरी सीरीज में ना कोई निगल था, ना कोई इंजरी थी, ना कुछ था। मुझे पता था मुझे जाना है और मुझे करना है। तो आई थिंक प्रेशर आना है जब आपको वेल बिफोर टाइम उस प्रेशर को उधर ही फील करना शुरू कर दें। आहिस्ता 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 आपके दिमाग के अंदर सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं ना, यानी हफ्ते के बाद आपका मैच है, तो आप 3 दिन 4 दिन स्विच ऑफ ना हो, आप पहले से सोचना शुरू कर दें अभी ले लें प्रेशर। आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, आपका एक पूरा प्लान बनना शुरू हो जाएगा और आप फिर ग्राउंड में उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। ऑन द डे फिर आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपने मैचेस खेले हुए, आप अपने आप को छक्के भी मरवाएं, आप अपने आप को चौके भी मरवाएं, रगड़ा दें अपने आप को, कभी जीतें कभी हारे, ये भी कर लें। जब आप मैच में जाएंगे तो फिर आप एक शॉकिंग उस मोड में नहीं जाते हैं, आप रियलिस्टिकली आप इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, वो सारी चीजें, एग्जीक्यूशन। जैनब अगर मैं एक बात पूछ सकूं, देखिए मैं कभी भी आप जैसा स्किलफुल नहीं था और मैं शायद मेंटली इतना स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन मुझे पहला मैच खेलते वक्त बहुत प्रेशर था, वेरी ऑनेस्ट। अगेंस्ट इंडिया पूरी दुनिया की क्रिकेट में कहीं ना कहीं खेल चुका था, लेकिन इंडिया के खिलाफ मेरे पहले कुछ मैचेस में आई वाज नॉट मैनेजिंग माई सेल्फ वेल मेंटली, जिसमें मुझे लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने अपनी मेंटल स्टेट बेहतर की तो मेरे लिए उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करना ज्यादा बेहतर और आसान लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह ग्रेट ऑफ द गेम है, लेकिन क्या पहला मैच आपका जब था इंडिया के खिलाफ वो इतना ही कामयाब था जितना आपका वो टेस्ट सीरीज जिसकी आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं? जी इसी तरह ही था मेरा ख्याल है। हमारे जमाने में आपके पास बहुत एम्पल टाइम होता था, आपको पता है 1 महीने के बाद इंडिया के साथ मैच है, आप तब से शुरू हो जाते हैं और आप उसी तरह करें। और आपके मैचेस जैसे आपने क्रिकेट लेट बहुत, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप इधर खेल रहे हो उधर खेल रहे हो, फिर आप बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हो। हमारे जमाने में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता था। आई थिंक नॉट जस्ट फॉर मी, इवन वसीम अकरम, अकाश। और मैं जब इनके साथ बैठता था और इनकी जब बातें सुनता था तो मैं कहता था यार इट्स जस्ट अ मैच। वैसे आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं आपके एरा में, उस एरा में 90s में पाकिस्तान की बॉलिंग से दुनिया घबराती थी, तो प्रेशर तो दूसरी साइड पे होता था। बैटिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग से तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स सांस नहीं लेने देते। उन ग्रेड्स के साथ बैठ के ही आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस अजीब हो जाती है। आप अपने आप हंसी मजाक चल रहा है, वो भी चलता था और आप तुर्रम खान समझना शुरू कर देते थे अपने आप को। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी, आई प्लेड विद वसीम, वकार एंड देन ऑब्वियसली शोएब अख्तर।
फिर बीच में अफरीदी आ गया, मुशी भाई थे, एंड इट वाज bowling सच अ प्लेजर टू बी विद देम इन द ड्रेसिंग रूम एंड इन द ग्राउंड प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एंड अदर टीम्स। Every single player was a match winner back then. जी बस और क्या, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम कंक्लूड करेंगे आज के इन दोनों मैचेस को। और कल का एक इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर बारे में बात करनी है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तो